जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के अवॉक्स को मार गिराया। ये खबर कितनी सच है ये भी हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतीय मीडिया की तरह बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश नहीं करते। जो एक्चुअल है, फैक्ट है और फैक्ट चेक के साथ हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के अवॉक्स को मार गिराए जाने की खबर जो है वो 99.9% बिल्कुल एक्यूरेट है। आखिर ये कैसे हुआ और पाकिस्तान को ये कितना बड़ा झटका माना जा सकता है, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर भारत ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर नाम के अपने जवाबी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उनकी वायुसेना के एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवॉक्स को मार गिराया। और अब तक की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट, जिनमें से एक F-16 है और 2 J-17 है, ये मार गिराए जा चुके हैं। लेकिन अवॉक्स का खत्म होना पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों अवॉक्स सबसे खास बात ये होती है कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है और साथ ही साथ ये बैटलफील्ड में आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है और दुश्मनों पर इसकी पूरी तीसरी जो इसकी आंख होती है वो बराबर नज़र बना के रखी होती है। और पाकिस्तान ने दोस्तों 2019 में जो बालाकोट हुआ था उसके बाद उसने भारतीय मिसाइलों को और इवन भारतीय फाइटर जेट्स को इसी अवॉक्स के जरिए परेशान भी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार भारत के निशाने पर इनका अवॉक्स आ ही गया। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा अवॉक्स हैं। हमारे पास 5 है तो इनके पास 9 है, लेकिन अब इसकी संख्या घटकर इनके पास 8 हो गई है। ये अवॉक्स विमान दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर से किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं और फिर ये पूरी जानकारी अपने ग्राउंड बेस्ड स्टेशन को दे देते हैं, जिससे कि वो लोग प्रतिक्रिया तुरंत करते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मतलब साफ है कि दुश्मन क्या कर रहा है उसकी पहली जानकारी इनके पास आ जाती है। इनका जो सबसे खास अवॉक्स है वो है सापका 2000 एरिए, जिसका इस्तेमाल ये अक्सर भारत के खिलाफ करता है। लेकिन अब इसके खत्म हो जाने से पाकिस्तान की हवाई खतरों की निगरानी और उनका जवाब देने की क्षमता में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कई सारे एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि इनका ये अवॉक्स जो है वो मार गिराया गया। हालांकि तस्वीरें प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि ये पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अवॉक्स को भारत ने ख़त्म कैसे किया होगा। क्या भारत के पास स्ट्रैटेजी थी इसे ख़त्म करने को लेकर? यहाँ पर कई सारी बातें सामने आ रही है। पहला तो ये कि भारत ने यहाँ पर जो रशियन S-400 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, उसका इस्तेमाल किया। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा था, तो उसे रोकने में हमारे S-400, जिसे सुदर्शन कहते हैं, उसने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में हो सकता है कि भारत ने पाकिस्तानी अवॉक्स के खिलाफ S-400 या फिर बराक 8ER जैसी जो सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल करके अवॉक्स को निशाना बनाया हो। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के हार्पी ड्रोन्स ने जो पाकिस्तान में एक तबाही मचाई, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ख़त्म किया। उससे दोस्तों इनका अवॉक्स की जो सुरक्षा थी वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि अवॉक्स की सुरक्षा के लिए यही जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने ही एक मजबूत भूमिका निभानी थी। ये तो खुद ही डाउन पड़ गए, तो बेचारा अवॉक्स एक तरीके से आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही तो दे सकता है, वो लड़ नहीं सकता। तो आसानी से ट्रैक किया गया और उसे ख़त्म किया गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारत ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का इस्तेमाल करके साप 2000 को मार गिरा है। यानी कि सीधे भारतीय फाइटर जेट्स ने इस अवॉक्स को निशाना बनाया। यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक टाइम भी था। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमले किए भारत के ऊपर, जो कि फेल हुए। उसके बाद उसने भारत को तेज़ी से, यानी कि अपनी जवाबी हमलों की जो क्षमता थी उसे बढ़ाने के लिए अवॉक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी मार गिराया गया। जो ये बताता है कि भारत ने कैसे इनके हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को निशाना बनाया। और इस ऑपरेशन में जैसे कि मैंने बताया कि भारत ने सबसे पहले इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ख़त्म किया, जिसमें कि चाइना का HQ-16 था, जिसने कि इसे स्पेशली प्रोटेक्शन देनी थी। जब यही ख़त्म हो गया तो फिर अवॉक्स को लगा कि भैया अब तो बच पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए भारतीय फाइटर जेट्स ने इसे डाउन कर दिया। यहाँ पर अवॉक्स खोने से पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। अब उससे भारतीय हवाई हमलों का जवाब देने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो गई है, जिससे कि उनका एयर स्पेस और ज़्यादा अनसिक्योर हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को इससे मनोवैज्ञानिक झटका भी लगा है, क्योंकि ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और ऑलरेडी 3 फाइटर जेट्स इनके खो चुके हैं। तो भारत यहाँ पर अपने आप को जानता है, भारत की स्ट्रैटेजी बताती है कि हमने टारगेट किसे कर रहा है, कैसे इनको पूरी तरीके से जमी दोस्त करना है। इसके खोने से पाकिस्तान का जो बचा हुआ बेड़ा भी है, यानी जो उनकी बाकी की फ्लीट है, वो भी और कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर संघर्ष लंबे टाइम तक चलेगा और इनके अवॉक्स खोते रहेंगे तो ये इनके लिए और बड़ी झटके की बात है। पैसे इनके पास ऑलरेडी नहीं है, दर दर की ये लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास इसकी भरपाई करने के लिए पैसा नहीं होगा।
वहीं भारत की बात कर दे तो भारत तो आवाज़ के मामले में ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान से काफ़ी पीछे है। भारत के पास रशियन IL-76 पर 3 इजरायली फॉल्कन सिस्टम लगे हैं और भारत के पास 2 नेत्र मार्क 1 सिस्टम है। हालांकि बाकी के लिए भी बातचीत चल रही है, नेत्र मार्क 2 पर भी काम चल रहा है, नेत्र मार्क 1A पर भी काम चल रहा है, लेकिन हमारे पास तो संख्या बहुत कम है, इसलिए भारत बहुत ही सीमित तरीके से इनका इस्तेमाल करता है। यहाँ पर 2 बातें क्लियर हो रही है दोस्तों। एक तो ये कि भारत ने अपने फाइटर जेट से इस आवाज़ को ख़त्म किया है या फिर S-400 या बराक 8ER से, लेकिन अगर हमने S-400 से भी इसे ख़त्म किया है तो ये चीज़ बताती है कि हमारी S-400 यानी कि जो हमारा सुदर्शन है वो दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ही स्पेशली डिप्लॉय किया गया है, ना कि लो वैल्यू वाले टारगेट्स जैसे कि ये छोटे छोटे ड्रोन्स और छोटी छोटी मिसाइलें भेज रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत ने भले ही पाकिस्तान के आवाज़ को मार गिराया है, उनकी क्षमता को कमज़ोर किया है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। वो केवल और केवल यहाँ पर इस बात की दुहाई दे रहा है कि भारत उनके सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, जबकि उल्टा उसने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। लेकिन अब इन्हें पता चल रहा होगा ना कि इनके हाई वैल्यू वाले जो एसेट्स है उन्हें कैसे ख़त्म किया जा रहा है। और अगर जंग जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि लंबी चलेगी, ऑब्वियस सी बात है इस जंग ने लंबा चलना ही है। आजकल कोई जंग 10-15 दिन में ख़त्म नहीं होती। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन अभी तक लगे हुए हैं। तो वो बात बताती है कि पाकिस्तान को आगे भविष्य में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसकी पूरी इमेज ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब हो चुकी है। बचे कुछ फाइटर जेट भी ख़त्म होंगे, ये अवाक्स भी इसके डाउन हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो अवाक्स का इस्तेमाल करेगा, फिर दोबारा से वो अपने आप को कोशिश करेगा कि हम भारत की पहले से जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि भारत यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा है इन्हें मारते हुए। इन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को तो मारा है, उसका बदला भारत ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही ले चुका है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 2 भी शुरू हो चुका है, जो कि कब तक चलेगा पता नहीं। राइट। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वक्त भारत के लिए अब ऐसा है कि भारत को अब अपने हथियारों को ये दिखाना होगा कि ये कॉम्बैट प्रूवन है। जंग की स्थिति में आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी रुद्रम का इस्तेमाल कीजिए इनके खिलाफ। मैं कहना चाहूँगा अपनी अस्त्र को लगातार इनके ऊपर छोड़िए, पता चले कि कैसे हमारी मिसाइलें कॉम्बैट प्रूवन है, और फिर ये हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर होगा। तो चीज़ें बहुत है इस वॉर में, न केवल चीज़ें खोनी पड़ती है बल्कि साबित भी करनी पड़ती है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि कैसे राफेल फाइटर जेट है या अमेरिका का F-16 है या उनके और भी कोई फाइटर जेट या मिसाइलें हैं, वो वॉर प्रूवन है। तो वॉर प्रूवन के लिए कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ती, इसी जंग में ही उसका इसी तरीके की जंग में ही उन्हें प्रूव किया जाता है। तो चीज़ें यहाँ पर दोस्तों भारत को भी समझनी होगी कि वक्त आ गया है अपने हथियारों को, स्वदेशी हथियारों को, उनकी ताकत को प्रदर्शन करने का। विदेशी सिस्टम ठीक है, एक हद तक आपको बचा सकते हैं, एक हद तक आपको लेयर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एंड गेम तो आपको अपने हाथ से खेलना है ना, कब तक रिलायबिलिटी रहेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा, हमारे स्वदेशी हथियार ही यहाँ पर एक मात्र ऑप्शन आगे बचेंगे। तो आप दोस्तों इधर उधर की खबरों को ना देखें। आप बेसिकली मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपडेट्स हम आपको देते रहें, और ऑथेंटिक अपडेट्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया और बड़ा चढ़ा। कल तो इन्होंने ये बोला, भारतीय मीडिया हमारी जो सो कॉल्ड, अब मैं यही बोलना चाहूँगा इन मीडिया वालों को कि इन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया और प्लस हमने उसके पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है, और वो पायलट की कोई और इमेज दिखा करके उसे घुमाया जा रहा है। ये सब चीज़ें दोस्तों बताती है कि आपका एक स्तर होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। कुछ सोच कर तो आप जनता को कम से कम बेवकूफ़ मत बनाओ। पाकिस्तानियों को तो मानते हैं वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो तो करते ही ऐसे काम है, लेकिन हमारी मीडिया भी अगर ऐसा काम करेगी तो विश्वास कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोगों को ये बात यहाँ पर क्लियर करनी पड़ती है कि हम जो भी चीज़ आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। अगर उसमें भी डाउट होता है तो हम आपको पहले बता देते हैं कि भैया इस खबर में इतने % सत्यता है, आगे रिपोर्ट्स आएंगी वो क्लियर कर देंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।